वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी दोबारा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता दिनों भी मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किया था। मोहसिन नकवी और ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान के दरमियान मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूस और चीन को एकतरफा गुंडागर्दी और तारीख को पलटाने वाले तमाम इकदाम की मुखालिफत करनी चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग की गुफ्तगू, कहा कि चीन रूस ताल्लुकात की बुनियाद सियासी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन है। रूसी सदर पुतिन बोले कि रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह पर हैं। दोनों मुमालिक आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मशरक़ी वस्ता बहरान के बावजूद रूस काबिल एतमाद तवानाई फराहम करंदा है। ईरान पर 2 से 3 रोज में हमला कर सकते हैं। मुआहिदा ना हुआ तो दोबारा हमले के लिए तैयार हैं। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर संगीन धमकी। बोले अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इजराइल को निशाना बनाएगा। ईरान इजराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएगा, इसलिए ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वक्त महदूद है। ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ईरान जंग जल्द खत्म कर देंगे। दोबारा जंग हुई तो मजीद अमरीकी तैयारे तबाह करेंगे। ईरान F-35 तैयारों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम, कहा कि जंग दोबारा छिड़ी तो हैरान कुन नताइज सामने आएंगे। अमरीकी कांग्रेस ने तैयारों के नुकसान का एतराफ़ किया। ईरान ने जंगी तजर्बात से अहम सबक सीखे हैं। अरबों डॉलर मालियत के अमरीकी तैयारे तबाह या मुतासिर हुए। अमरीका पुरम जौहरी तनसीबात पर हमलों का जिम्मेदार है। अमरीका तारीख में एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमरीका सलामती काउंसिल का गलत इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ झूठ फैला रहा है। अमरीकी इल्जामात गुमराहकुन और मुनाफिकाना है। अमरीका इजरायली मजालिम और गैर कानूनी नाकाबंदियों का हिमायती करार। मुजरिम अमरीका खुद जज और प्रोसिक्यूटर का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की ताकत का तसलसल आबादी में इजाफे से वाबस्ता है। शरह पैदाइश बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बच्चे पैदा करने के रुझान को फ़रोग़ देने की कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। आबादी में इजाफा ईरान की स्ट्रेटेजिक कामयाबियों के लिए ज़रूरी करार। कहा कि मजबूत आबादी नई इस्लामी ईरानी तहजीब की बुनियाद बन सकती है। आबादी बढ़ाने की पॉलिसी मुस्तक़बिल में ईरान का बड़ा किरदार यकीनी बनाएगी। ईरान ने मिनाब स्कूल से मुतालिक अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी मौक़िफ़ को बेबुनियाद और अफसोसनाक झूठ करार दे दिया। कहा अमरीकी हुक्काम 28 फरवरी को होने वाले मिसाइल हमले की संगीन हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल के औकात में तालीमी इदारे को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और वाज़ेह जंगी जुर्म है। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और फौजी इनखला की करारदाद मंजूर कर ली। अमरीकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। करारदाद में ईरान से अमरीकी फौज वापस बुलाने का मुतालबा। वोटिंग इस बात की अलामत है कि सदर ट्रंप की इंतजामिया ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंग से निपटने में नाकाम हो गई। जंग से न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया भर की मईशतों को $1.5 ट्रिलियन का झटका लगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस की बड़ी तादाद चाहती है कि ईरान जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। रूस ने एक बार फिर ईरान अमेरिका तनाज़े के दौरान पाकिस्तान के सालसी के किरदार की हिमायत कर दी। पाकिस्तान में रूस के सफीर एल्बर्ट पी हॉरक्यूव की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अमेरिका ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। रूस ऐसे इक़दाम की हिमायत करेगा जो वाशिंगटन और तेहरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। पाकिस्तानी मीडिया में रूस की जानिब से भर्तियों की रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट होने वाली बातें मुतज़ाद थीं। मामले पर पाकिस्तानी मुताल्लिक़ा इदारे तहक़ीक़ात कर रहे हैं। दौरे चीन में अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट को सिक्योरिटी पर रोक लिया गया। चीनी मुहाफ़िज़ों ने अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना से शनाख्त तलब कर ली। स्कॉट बेसेंट सिक्योरिटी चेक पर हक्का बक्का रह गए।
सिक्योरिटी बैच दिखाने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़जाना को इजाज़त मिली। दौरे चीन के दौरान स्कॉट बेसन की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। चीनी सिक्योरिटी एहलकारों ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना को दरवाजे पर रोक दिया। यूएई और फ्रांस के दरमियान नया दिफाई मुआहदा तय। खित्ते में कशीदगी बढ़ने और यूएई फ्रांस दिफाई ताउन पर मुत्तफिक दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए यूएई और फ्रांस का मुआहदा। ईरान कशीदगी के बाद यूएई ने फ्रांस से दिफाई ताल्लुकात मजबूत कर लिए। यूएई को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना। नया दिफाई मुआहदा अबूधाबी और पेरिस के स्ट्रेटेजिक और दिफाई रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। जिला कुर्रम में खवारजियों के दो गिरोहों के दरमियान भत्ते के मामले पर शदीद लड़ाई। 18 ख्वारिज मारे गए। जराये के मुताबिक फितनाल खवारिज से मुंसलिक काजिम ग्रुप और मुमताज उम्मती ग्रुप के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। झड़प के दौरान मुमताज उम्मती ग्रुप के 18 शिद्दत पसंद हलाक, 3 अफराद लापता। काजिम ग्रुप के 1 रुकन हलाक और 1 के लापता होने की इत्तलात। मारे गए खवारिज के लिए मनातू के इलाके में कब्रों की खुदाई की जा रही है, जबकि वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पाकिस्तान के बयानिए की कामयाबी से मुतालिक भारतीय साबिक ओहदेदार के मुबैना बयानात ज़ेर बहस। अरविंद गुप्ता के भारत और पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने के इल्जामात। पाकिस्तान ने तवील हिकमत अमली से अपना मौक़िफ़ मजबूत किया। ISI और सिफारती सरगर्मियों के मौसर किरदार का हवाला भी दिया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारतकारी ने आलमी सतह पर असर दिखाया। बयानात की आज़ाद ज़राए से तस्दीक की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का स्प्रिंग गोरिल्ला ऑपरेशन शुरू करने का दावा। बदख्शां में तालिबान ठिकानों पर हमलों में इजाफे की इत्तलात। मुजाहमती गिरोह का तालिबान पर प्रोपेगेंडा तेज करने का इल्जाम। तालिबान पर अपने ही अरकान की गिरफ्तारियों के दावे। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल एक बार फिर ज़ेर बहस। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल की आज़ाद ज़राए से तस्दीक अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान से मुमकिना जौहरी दहशतगर्दी के खतरे से खबरदार कर दिया। ताबकार मवाद शिद्दत पसंद अनासर तक पहुँचने के खदशात पर आलमी तशवीश। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बन गई। माहिरीन के मुताबिक गैर मुल्की जंगजू और जदीद टेक्नोलॉजी खतरात बढ़ा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ ने आलमी चैलेंज करार दे दिया। बाज़ दावों और रिपोर्ट्स की आज़ाद ज़राए से तस्दीक ज़रूरी करार दे दी। रवां साल स्मगलिंग में 80% कमी आई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का मनशियात रोकथाम में अहम किरदार है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का तकरीब से खिताब। कहा कि साहिली पट्टी को महफूज बनाने में कोस्ट गार्ड की 23 जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स आला कारकर्दगी की हामिल फोर्स है। कोस्ट गार्ड्स की फलाह बहबूद के लिए नए मंसूबों पर काम जारी है। कराची गार्डन थाने में पुलिस गफलत का मुबैना इंकशाफ। मनशियात केस की मुलजमा को प्राइवेट गाड़ी में अदालत मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ। अनमोल और पिंकी केस में पुलिस ट्रांसपोर्ट पर सवालात उठ गए। DIG साउथ ने वाक़े का नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। SSP साउथ को मामले की तफसीली रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की गई है। गफलत साबित होने पर जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने ड्रग्स क्वीन अनमोल पिंकी के अपने हवाले से इल्जामात का मामला कौमी असम्बली और कायमा कमेटी में उठा दिया। राजा परवेज अशरफ अपना नाम सोशल मीडिया पर उछाले जाने के बाद कौमी असम्बली में वजाहतें देते रहे। बोले कि बेदाग सियासी जिंदगी गुजारी, बगैर तस्दीक मेरा नाम लेकर मेरे लिए मुश्किलात पैदा की गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की राजा परवेज अशरफ को तसल्लियाँ, तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। ENF का मुल्कगीर क्रैकडाउन, खातून समेत 7 मुलजमान गिरफ्तार। तालीमी इदारों और एयरपोर्ट्स के एतराफ कार्रवाइयाँ, करोड़ों की मनशियात बरामद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली खातून से एक्सटेसी गोलियां मिली। पेशावर, लाहौर और तुर्बत में ENF की बड़ी कार्रवाइयाँ।
सऊदी अरब और बरतानिया जाने वाले पार्सल से आइस और हेरोइन पकड़ी गई। मुल्क भर में मनीषात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर 3 रोज़ा सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26, 27 और 28 मई को मुल्क भर में आम तातील होंगी। मंगल, बुध और जुमेरात को तमाम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। तातीलात का इतलाक वफाकी और सूबाई सरकारी दफातर पर भी होगा। कराची में हैवी गाड़ियों के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर जदीद टर्मिनल कायम करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने शहरी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए मुतादिद अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। ट्रकों, ट्रॉलर्स और हैवी लोडिंग गाड़ियों के लिए शहर से बाहर नॉर्दर्न बाईपास पर जदीद टर्मिनल कायम किया जाएगा। कराची पोर्ट को मुजव्वज़ा हैवी व्हीकल्स टर्मिनल से मिलाने के लिए खुसूसी ट्रैक तामीर करने का भी फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि इस मंसूबे से शहर में भारी ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी आएगी, ट्रांसपोर्ट निज़ाम बेहतर होगा। कराची में मॉनसून से कबल गैर महफूज बिलबोर्ड्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में पब्लिक प्रॉपर्टी पर नस्ब तमाम बिलबोर्ड्स को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर हटाने की हिदायत। मॉनसून से कबल बिलबोर्ड्स की जांच के लिए विजिलेंस कमेटियां तश्कील। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। गफलत साबित होने पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 2 रोज बाद बहाल कर दी गई। महकमा रेलवे ने 18 और 19 मई को ट्रेन सर्विस मुअत्तल की थी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज मनसूख रही। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रही। जाफर एक्सप्रेस आज अपने मुकर्ररा वक्त पर कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी बुध की सपहर कोयटा पहुंचेगी। जमहूरिया कांगो में एबोला वायरस से हलाकतें 131 हो गईं। कांगो में एबोला तेजी से फैलने लगा। मजीद 26 अमवात रिपोर्ट। WHO ने एबोला के फैलाव पर आलमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। तिब्बी सहूलियात की कमी। कांगो में एबोला की बरवक्त शनाख्त मुश्किल। उर्दन ने कांगो और युगांडा से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। एबोला वायरस के खदशात पर खित्ते में हाई अलर्ट जारी। बांग्लादेश ने सिलेक्ट टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त देकर व्हाइट वॉश कर दिया। कौमी टीम को दूसरे टेस्ट में 78 रन से शिकस्त। सीरीज भी 2-0 से हाथ से गई। बांग्लादेश ने तारीख रकम करते हुए पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया। 437 रन के अदब की ताकों पे पाकिस्तान 359 रन पर ढेर। ढाका के बाद सिलेक्ट में भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना। बांग्लादेशी टीम ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में कौमी टीम को आउट क्लास कर दिया। बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके। टेस्ट क्रिकेट में गलतियों की गुंजाइश नहीं। कौमी कप्तान शान मसूद ने कहा कि हमने मैच जीतने की पूरी कोशिश की मगर नाकाम रहे। पहले 3 दिन अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके। टेस्ट मैच में 5 दिन तक मुसलसल कारकर्दगी अहम है।